नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल पे यदि नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। हम 8th क्लास में प्रश्नावली 3.3 देख रहे थे, जिसमें कि 8 क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं। अभी हम 9वां क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात करें। तो इसमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं। यहाँ पे k 120 दिया है, k का मान कितना दिया है 120 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री दिया है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे x दिया है, ये वाला x है वो अपने को निकालना है। यहाँ पे 70 दिया है, ठीक है, ये 70 डिग्री दिया है, ठीक है। यहाँ पे अपने को x से निकालना है। तो देखो RISK ये वाला है और CLUE ये वाला समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं RISK में चतुर्भुज RISK में आसन कोणों का योग, इन दोनों आसन कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा। तो अपन लिखेंगे कोण, यहाँ पे नाम लिख देते हैं कोण के, ठीक है, कोण के प्लस में इसका नाम देखते हैं कोण S बराबर में 180 डिग्री। कोण के का मान 120 है, तो 120 प्लस में कोण S बराबर में 180, या फिर कोण S निकालेंगे तो क्या आएगा 180 माइनस में 120। अब S का मान आ गया यहाँ से 60, कोण S का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो CLUE, इस चतुर्भुज में देखो आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर, तो L किसके बराबर होगा E के। चतुर्भुज CLUE में सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोण बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो अपने देखो L किसके बराबर होगा E के, कोण E बराबर में कोण L। अब कोण E का मान चाहिए था, तो कोण E है वो L के बराबर आ जाएगा। L का मान कितना 70 है ना, तो E का मान है वो भी 70 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक छोटा त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पे, इसको वो ले लेते हैं EOS में, त्रिभुज EOS में तीनों कोणों का योग कितना होगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो E का अपने पास में है 70, तो कोण E प्लस में कोण S और प्लस में कोण O बराबर में 180 डिग्री। कोण E का अपने 70 आया, कोण S आया अपने 60 प्लस कोण O इसका मान x है बराबर में 180। यहाँ से नीचे नहीं आएगा, ऊपर लिख रहा हूँ। कोण x प्लस में ये हो गया 60 और 70 130 बराबर में 180, या फिर कोण x बराबर में 180 माइनस 180 में से 130 घट जाएंगे उधर दूसरी साइड में, तो 130 घटा देंगे तो कोण x बराबर में कितना आएगा 50 डिग्री। x बराबर में कितना आएगा 50 डिग्री। तो ये कोण x का मान अपन ने निकाल लिया है। तो इस प्रकार से देखो दो समांतर चतुर्भुज थे अपने, तो समांतर चतुर्भुज के गुण का उपयोग करके अपन ने दोनों चतुर्भुज की सहायता से अपन ने x का मान निकाला है। इसके बाद में अपन 10 और 11 वाला सवाल भी देखते हैं अभी। देखो 10वां सवाल दिया, इसमें बताइए कि यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो देखिए आकृति दी है के एल एम और एन, यहाँ पे एम दिया है 100 डिग्री और एल दिया है 80 डिग्री। तो आपको बताना है कि ये समलंब है
या इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है? तो देखो समलंब चतुर्भुज में अंतः आसन कोणों का योग 180 होता है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में अंतः आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखो अंतः आसन कोण कौन से एम और एल होंगे, कोण एम प्लस कोण एल बराबर में 180 डिग्री आना चाहिए। कोण एम है 100 डिग्री प्लस कोण एल है 80 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। इधर या फिर इनको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। इसका मतलब ये बातें सत्य है कि समलंब चतुर्भुज है आकृति, अतः के एल एम एन एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इनके दो आसन कोणों का जोड़ 180 आ रहा है। अब देखो कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं? तो देखो इन दोनों कोणों का योग 180 आया तो ये एक तिर्यक लाइन होगी, तो ही ये दोनों अंतः आसन कोण बनेंगे। अब तिर्यक लाइन कब होगी? जब एम एन समांतर के एल होगा, ठीक है। तो अपन लिखेंगे क्योंकि एम एल एक तिर्यक रेखा, एम एल एक तिर्यक रेखा होगी, अतः एम एन समांतर के एल होगा। मतलब एम एन है वो के एल के समांतर भुजाएं होगी। तो ये अपन ने 10वां क्वेश्चन देखा है। इसके बाद में इसमें 2 क्वेश्चन और है, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो अपन 11 और 12 क्वेश्चन अभी देखते हैं। देखो आगे 11वां क्वेश्चन दिया हुआ, निम्न आकृति में कोण m का मान ज्ञात करें। तो m का मान कैसे निकालेंगे? देखो ये आकृति दी गई है ए बी सी डी, इसमें ए बी का मान 120 दिया है और सी का मान पूछा है, ठीक है। और ए बी समांतर सी डी के है। ए बी किसके समांतर है? ये वाली सी डी के समांतर है। तो देखो अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि जब ये ए बी और सी डी समांतर हो तो अंतः आसन कोणों का जोड़ 180 होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन अपन ने पहले भी देखी थी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या है? ए बी समांतर सी डी है। ए बी किसके समांतर है? सी डी के है। अतः अंतः आसन कोणों का योग 180 होगा। अतः अंतः आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये दोनों अंतः आसन बनेंगे, ये दोनों समांतर है, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो कोण बनता है वो अंतः आसन होता है। इन दोनों का कोण जोड़ है वो 180 आना चाहिए। तो कोण B प्लस में कोण C बराबर में 180 डिग्री। अब B का मान दिया गया 120, तो B की जगह 120 लिख देंगे। 120 प्लस में कोण C बराबर में 180 डिग्री, या फिर यहाँ का साइन है, या फिर 180 में से 120 घटा देंगे। तो 180 में से 120 घटा दो, कितना आया? कोण C बराबर में कितना गया? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। तो ये आपके C का मान आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से अपन कोण C निकाल देंगे। अभी यदि सवाल आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। अभी इसका एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, वो देखते हैं। देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है 3.3 का। संलग्न आकृति में कोण P तथा S की माप ज्ञात करें। P ये वाला है, ठीक है, S ये वाला है। तो इन दोनों की माप को निकालना आपको PQRS एक क्या दिया है? समलंब चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है।
अब अपने देखो समलंब चतुर्भुज में क्या होगा, अंतः आसन कोणों का जोड़ 180 आता है, तो इसका आंसर लिखेंगे अपन, ठीक है। अपने को दिया गया है पी एस समांतर या एस टी बोल दो समांतर आर क्यू है, तो बने अंतः आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कोण P प्लस Q कितना होगा, इसलिए कोण P प्लस में कोण Q बराबर में 180 डिग्री। कोण P का अपने को निकालना है, प्लस में कोण Q 130 दिया है, बराबर में 180 डिग्री आ जाएगा। अब कोण P पूछा है ना, तो 130 उधर घटा दो, या फिर कोण P बराबर में 180 डिग्री माइनस में 130 डिग्री, तो कोण क्या आ जाएगा आपसे 50 डिग्री का आ जाएगा। इसके बाद में अपने को निकालना है कोण S, तो इसके लिए अपने देखो कोण S प्लस R ये दोनों भी अंतः आसन कोण है। यहाँ पे ये साइन दिया है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो वापिस अपन क्या करेंगे, पुनः है अंतः आसन कोणों का योग, अंतः आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो अब देखो अंतः आसन कोणों का योग 180 होगा, तो S और R का जोड़ 180 आ जाएगा। कोण S प्लस कोण R बराबर में 180 डिग्री, या फिर कोण S अपने को पूछा है, कोण R का मान 90 दिया है, बराबर में 180 डिग्री, या फिर कोण S बराबर में क्या आएगा 180 माइनस में 90, 180 में से 90 घटा दो क्या बचेगा, वापिस 90 बच गया। तो इसका मतलब जो S कोण था वो कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने S और T दोनों कोणों के माप है वो निकाल लिए, ठीक है। इसमें अपने दोनों में आसन कोणों का योग 180 किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 8वीं में 3.3 एक्सरसाइज थी, तो कंप्लीट हो गई है। 12 क्वेश्चन थे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।